जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये बात हर कोई जानता है, ये सच्चाई सब पर प्रकट है कि ये जीवन जो है झूठा है। जीवन झूठ है और मौत सच्चाई है। जो रहने वाला नहीं है, जो वस्तु टिकने वाली नहीं है, जिसकी कोई म्याद नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, वो झूठा ही तो हुआ, क्षणभंगुर हुआ, नाशवान हुआ। नाशवान तो है ही, और क्षणभंगुर इसलिए कि एक क्षण का पता भी नहीं है कि अगले क्षण ये हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। जीवन तो झूठा ही संत महापुरुषों ने बताया है, और हर कोई भली भांति ये जानता भी है। और मृत्यु जो है कब आनी है पता नहीं है, लेकिन आएगी जरूर, ये सब जानते हैं। तो ये एक सत्यता है। अब जीवन झूठ क्यों है? क्योंकि जीवन हम सब को नहीं मिलता, जीवन सभी को नहीं मिलता। मनुष्य जीवन की आकृति बन जाती है, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ जीव माता के गर्भ में आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कुछ गर्भ के 9 माह के सफर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और कुछ जन्म के समय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि मौत सभी को मिलती है। और फिर जन्म लेने के पश्चात किसकी कितनी म्याद है, किसका जीवन कितने समय का है, कौन कितनी उम्र में ये जीवन समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये भी तो पता नहीं है। कोई 1 महीने की उम्र, 4 महीने की उम्र, 1 साल की उम्र, 2 साल की उम्र, सब प्रकार से अलग अलग तरह से इस मनुष्य जीवन को समाप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जीवन न मिलने के बराबर हुआ। जिस तरह से हम कोई नौकरी प्राप्त करते हैं, शुरुआत करते हैं, सरकारी नौकरी हमें प्राप्त हो जाए, हम शुरुआत करते हैं, तो हमें रिटायरमेंट की तिथि उसी दिन पता लग जाती है कि आज से हमारी नौकरी शुरू हो रही है, इतने साल की नौकरी है, तो हमारी इस नौकरी की एक्सपायरी कब है, रिटायरमेंट का दिन निश्चित कर दिया जाता है, हमें बता दिया जाता है, हमें पता होता है। इसी तरह से जब हम संसार में आते हैं तो हमारी मौत की तिथि व दिन निश्चित हो जाता है। हमें पहले से मालूम नहीं चल पाता, ये अलग बात है, लेकिन निश्चित तो है ही। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्यों के काफिले से एक शिष्य से पूछा था, क्या मौत सभी की होती है? तो उस बुद्धिजीवी ने जवाब दिया, महात्मा जी, कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें आज तक किसी की मौत हुई ना हो। यानी सबके
घर में किसी न किसी की मौत हुई है। संत महापुरुष अपने जीवों को, अपने प्रेमियों को, गुरुमुखों को यही समझाते हैं कि यहाँ जो जोड़ी बनती है वो टूटने के लिए बनती है, जो रिश्ता बनता है वो टूटता है। संसारिक जो भी रिश्ते हैं, संसारिक जो भी जोड़ियां हैं, किसी का किसी के साथ, किसका किसी के साथ, एक के साथ, किसी का अनेक के साथ, जैसे एक परिवार में जितने लोग जुड़े होते हैं उन सब की जोड़ी है। पति पत्नी की जोड़ी है, माँ बेटे की जोड़ी है, बाप बेटे की जोड़ी है, माँ बेटी की जोड़ी है। एक से अनेक जोड़ियां भी हैं कि उसी इंसान का कई लोगों से बराबर बराबर रिश्ता है। किसी रिश्ते को खोना नहीं चाहता, किसी भी जोड़ी को वो तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी यही सच्चाई है कि जो भी जोड़ियां हम इस दुनिया में बनाते हैं वो टूटने के लिए ही होती है। वो रिश्ता टूटने के लिए ही बनाया जाता है। हम गफलत ना करें, सही अगर तथ्य को समझते हुए अगर विचार करें तो हर रिश्ता हमसे या हमने जो बनाया वो टूटा है और टूटेगा। कोई हमें छोड़कर चला जाता है और किसी को हम छोड़कर चले जाते हैं, चले जाएंगे। लेकिन जिसकी जोड़ी टूटती है, और जोड़ी टूटने का दुख क्या होता है ये तो वही जान सकता है जिसका रिश्ता टूटा है, जिसकी जोड़ी टूटी है। और फिर कितनी जोड़ियां हमने बना रखी है। एक से अनेक रिश्ते जो बनाए, हर रिश्ते के टूटने पर दुख होता है, तो बार बार दुखों को प्राप्त होते हैं। संत मीराबाई जी ने दुखी होकर यही कहा था कि मैं वो रिश्ता नहीं बनाना चाहती हूँ जो टूटे, और अधिक रिश्ते इस प्रकार के बनाऊं जो बार बार टूटते हुए, बिखरते हुए नजर आए। इसीलिए वो इन सांसारिक और झूठे रिश्तों से मुक्ति पाने के लिए सतगुरु के पास गई थी। सतगुरु से अपना रिश्ता कायम किया सच्चा, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जान गईं कि अमर जोड़ी और अमर रिश्ता तो केवल सतगुरु और शिष्य का ही होता है। बाकी सब रिश्ते, सब जोड़ियां टूटने के लिए बनते हैं, और सतगुरु से ही तोड़ निभाया जा सकता है। सतगुरु ही इस जीव से तोड़ निभाते हैं। इस लोक में भी नहीं, परलोक तक अपना रिश्ता कायम रखते हैं, और अपने शिष्य को भी बिल्कुल निश्चिंत करते हुए उसको अपने चरणों में जोड़े रखते हैं। अब ये सच्चाई होते हुए भी कि रिश्ते टूटते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते तो हम बना चुके हैं, रिश्ते तो बन गए हैं। कुछ पिछले कर्मों के आधार पर, प्रारब्ध अनुसार कुछ लेन देन का हिसाब है, कर्मों का हिसाब है। किसी को देना है, किसी से लेना है, चाहे लेना हो चाहे देना हो। दुख की अवस्थाओं से बार बार तो जीव को, हमको गुजरना ही पड़ता है। क्या अगर ये तथ्य, ये बारीकी हमें समझ में आ जाए कि पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही सही, लेकिन जोड़ियां तो बन गई हैं और टूटेंगी भी, और जब जब ये रिश्ते टूटेंगे तो दुख भी बेपनाह होगा।
अगर इस सच्चाई को जान गए कि ये प्रारब्ध के अनुसार है और ये दुख भी झेलना पड़ेगा, तो क्या कम से कम इस बात को समझते हुए ये निर्णय तो किया ही जा सकता है कि उनको भोगने के साथ उन रिश्तों को केवल सांसारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर ही भोगते हुए, निभाते हुए जो सच्चा रिश्ता हम कायम करें, सतगुरु से जो हमने रिश्ता बनाया है, बनाना चाहिए, उसी प्रीत के सहारे आगे के लिए जीवन को जिया जाए, उसी सच रिश्ते को निभाने के लिए रात और दिन प्रयत्न किया जाए। सतगुरु के चरणों पर दृढ़ विश्वास करते हुए, उनकी आज्ञा व मौज में उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपने जीवन के एक एक पल को, एक एक श्वास को व्यतीत किया जाए, क्योंकि ये सच्चा रिश्ता सतगुरु और सेवक का जो जन्मों जन्मों तक अटल रहने वाला है। और अगर इसी में अपने मन को लगाकर, चित्त को लगा करके भजन अभ्यास, भजन भक्ति सतगुरु की रहनुमाई में अगर करते हुए एक एक श्वास को खर्च करें, तो आगे चलकर केवल ये सच्चा रिश्ता ही हमारा बना रहे और ना दूसरे रिश्ते जो सांसारिक हैं, टूटने वाले हैं, झूठे हैं, ना वो बने और ना ही वो टूटेंगे और ना ही वो टूटने का बार बार हमें दर्द झेलना पड़ेगा। और उनसे बचते हुए हर पल अपने सतगुरु की चरण शरण अपनाए हुए, उन्हीं से सच्चा रिश्ता कायम किए हुए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हर पल एक सच्चे सुख का एहसास हम कर पाएंगे। और इसी सच्चे सुख में समाये हुए हमारा ये लोक संवर जाएगा, परलोक सुहेला हो जाएगा और सतगुरु की प्रसन्नता पाकर के ये जीवात्मा खुशहाल होकर झूमते हुए, नाचते गाते हुए प्रभु के धाम में पहुंचकर संपूर्ण विश्राम को प्राप्त होगी, जो कि यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और जीवात्मा परमात्मा से एकाकार करते हुए हमेशा हमेशा के लिए सुख रूप बन जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।